हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन का लॉक आप कैसे तोड़ सकते हो। सबसे पहले डिस्क्लेमर कि इसको आप मिसयूज़ नहीं कीजिए, सिर्फ ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये सैमसंग का ये जेड सीरीज़ का ये फ़ोन है, ठीक है, मेरा ये सेकेंडरी फ़ोन है। तो इसका मैं पासवर्ड लॉक तोड़ के दिखाऊंगा कि कैसे इसको लॉक तोड़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको फ़ोन ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फ़ोन में ये सेटिंग कर रखे हो कि जब तक पासवर्ड नहीं डालोगे आप ऑफ नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि मेरे फ़ोन में था। ठीक है, मेरा फ़ोन ऑफ भी नहीं हो पा रहा था। ठीक है, पूरा चार्ज था और ऑफ करने के लिए भी पासवर्ड मांग रहा था। तो मैं क्या सिंपली किया हूँ कि इसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया। ठीक है, जब तक ये खुद बैटरी 0% होकर और ऑफ ना हो जाए। ठीक है, तो अभी ये ऑफ हो चुका है। ठीक है, पासवर्ड मुझे इस फ़ोन का बिल्कुल याद नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे कि इस फ़ोन को हम थोड़ा चार्ज कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरा फ़ोन 10% चार्ज हो गया है। इससे हमारा काम आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखिए पावर बटन जो है और एक वॉल्यूम रॉकर्स। ठीक है, तो वॉल्यूम रॉकर्स का प्लस जिससे साउंड बढ़ता हो। ठीक है, तो वो किसी भी साइड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन तो आप किस मॉडल का फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, किस ब्रांड का फ़ोन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, बस हमें ये ध्यान देना है कि आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स का प्लस जिससे साउंड बढ़ता हो, दोनों एक साथ प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस करके आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, अलग-अलग फ़ोन में कुछ थोड़ा बहुत 19-20 अलग-अलग लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, लेकिन मेन 2-3 चीज़ तो रहेगा ही रहेगा। एक फैक्ट्री रीसेट रहेगा, एक वाइप डेटा रहता है। ठीक है, रिबूट रहता है, तो सेफ मोड भी रहता है। ठीक है, तो फैक्ट्री अगर आपको वापस जाना होगा तो सेफ मोड में चला जाइएगा। ठीक है, अगर ये प्रोसेस एग्ज़ीक्यूट नहीं करना होगा तो, या फिर कैंसल कर लीजिएगा। और नहीं, यहाँ पे हमें प्रोसेस एग्ज़ीक्यूट करना है। ठीक है, तो ऊपर-नीचे करने के लिए हमें वॉल्यूम रॉकर्स प्रेस करना है। ठीक है, ऊपर प्लस माइनस से आप ऊपर-नीचे कर सकते हो और ओके करने के लिए पावर बटन का यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें फिर सिंपली क्योंकि हमें पासवर्ड तोड़ना है। ठीक है, तो हम फैक्ट्री रीसेट करेंगे और फिर उसके बाद सिलेक्ट करके और पावर बटन दबा के ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद मुझे रिबूट करने के लिए फिर से ऑप्शन मांगेगा, तो हम फिर से उसको ओके कर देते हैं। ठीक है, किसी-किसी फ़ोन में ये रिबूट का ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट वो फैक्ट्री रीसेट से ही ये हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब ये प्रोसेस आप करोगे तो थोड़ा बहुत भी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकता है। ठीक है, अगर आप गलत प्रोसेस कर दोगे तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्विस सेंटर में ही ठीक हो पाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको बच्चे इस प्रोसेस को बिल्कुल गलती से भी ना करें। ठीक है, और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि पूरा फ़ोन का डेटा ये चला जाता है। ठीक है, वो आप रिकवरी नहीं कर पाओगे। हाँ, कुछ ऐप्स होते हैं जिससे रिकवरी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जनरली आप रिकवरी नहीं कर सकते हो, पूरा डेटा चला जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम फैक्ट्री रीसेट करके और इसको फ़ोन को भी छोड़ देंगे 5-10 मिनट के लिए। ठीक है, ये अपने आप ये हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़-छाड़ नहीं करना है अलग से। ठीक है, हमारा बैटरी परसेंटेज कम था, 10% ही था, जिससे हम पावर ऑन करके ये प्रोसेस एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, आपका अगर फ़ोन में बैटरी अगर 20, 25, 30% हो तो आपको ये चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस आप बिना चार्ज किए, चार्ज में लगाए हुए भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा फ़ोन एंड्रॉयड अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग फ़ोन नया लेते समय जैसे ईमेल आईडी और पासवर्ड ये सब करके सेट करते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन को सेम वही प्रोसेस अब अपनाना है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी-किसी फ़ोन में इतना करने के बाद भी आपको पैटर्न लॉक या पिन लॉक माँगेगा। जैसे मेरे केस में माँग रहा था। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट अब मैं आपको डाल दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा कि उसके जस्ट ऊपर में यूज़ गूगल अकाउंट इंस्टेड ऑप्शन आया है, तो हम उसको चूज़ करेंगे। और नया ईमेल आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और पुराना को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में मैं पुराना यूज़ किया हूँ, इसलिए मुझे बैकअप का ऑप्शन माँग रहा था। तो मैं बैकअप ऑप्शन स्किप कर दिया हूँ। ठीक है, तो देखा मैं आपने, ये काम बन गया। ठीक है, और ऐसा ये प्रोसेस करके सिर्फ सैमसंग का नहीं, आप कोई भी फ़ोन यूज़ करते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है कि आपको पावर और वॉल्यूम प्लस का ये बटन एक साथ दबाना है। ठीक है, थोड़ा सा भी 1 सेकेंड का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और सिंपली है कि आपको फैक्ट्री रीसेट करना है। फैक्ट्री रीसेट आप करोगे तो फ़ोन जैसे आपका नया में बन के आता है। ठीक है, तो वैसे बन के आएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि पूरा डेटा चला जाएगा आपका फ़ोन का, तो कुछ भी अगर बैकअप है तो वो आप नहीं ये कर पाओगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।